भारत की भाषा बड़ी अद्भुत है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। और एक चीज चलती है जो बार बार बोली जाती है कि सत्य क्या, तो लोग बोल रहे होते हैं राम नाम, हरि का नाम, प्रभु का नाम, का ये है सत्य। और इसके बाद कहते हैं सत्य को बोलने से ही गति है और किसी चीज से नहीं। मतलब इस परमात्मा के नाम से ही गति होगी, सदगति होगी, और किसी चीज से सदगति नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय परंपरा में शब्दों का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो गीता ये समझाती है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा हो तो फिर साथ में कहते हो तुम आत्मा हो तो तुम ही मालिक भी हो अपने शरीर के। तुम एक स्वामी हो, तुम एक मास्टर हो, तुम इस शरीर के मालिक हो और इसके अंदर रहते हो। और शरीर तुम्हारा चोला है जिसको तुम जो है बदल लेते हो, इसको तुम नया पहन लेते हो। साथ में ये भी कहते हैं कि शरीर को जब तक मिला हुआ है, क्योंकि जब तक शरीर और आत्मा का मेल है तभी तक आपका जीवन है। तो इससे क्या कार्य करना चाहिए, तो कहते हैं कि आप भव पार हो सकें। तो गीता को कहा भवग्नि, भव को पार कराने वाली या भव भंजन करने वाली, भव से जो डर है उन्हें खत्म करने वाली, इसलिए भयनाशिनी कहा। वेदत्रयी कहा गया इसको। वेदों का जो ज्ञान है, ज्ञान, भक्ति और कर्म, उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, 3 कांड माने जाते हैं, 3 विभाग माने जाते हैं वेदों के। तो वो वेदत्रयी गीता ही है। परा, और जो परा ज्ञान है वो गीता है। अनंता, अनंत है ये। किसी भी चीज का आदि अंत हो सकता है। कहते हैं गीता का जो ज्ञान है उसको आप आदि अंत में लेकर के नहीं सोच सकते। और फिर कहा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, ये तो तत्वार्थ ज्ञान को देने वाली मंजरी है। ये वो सुगंध है जो आपको वास्तविक ज्ञान कराती है। तो इसे कहा गया है इत्येतानि जपे नित्यम नरो निश्चल मानस। अगर आप शांत मन से इसका जाप करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो ज्ञान की सिद्धि मिलेगी और परम पद की प्राप्ति होगी। तो आप समझें कि गीता को कितना महत्व दिया गया।